क्या आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान कौन है जो आपसे बहुत जलते हैं? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि जनरली लोग आपसे क्यों जलते हैं? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, आप सही जगह पर आए हैं क्योंकि आज ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपसे कौन जलता है और लोग क्यों जलते हैं। मेरा नाम मोनिका है एंड वेलकम मेरा चैनल मोनिका मेहतानी में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल, हैट पाइल। दूसरा पाइल ये है फ्लावर पाइल, ओके। और तीसरा पाइल ये है एलिफेंट पाइल। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। पहले शुरू करेंगे हम ये हैट पाइल से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पाइल हैट पाइल को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये इंसान कौन है जो आपसे इतना जलते हैं और लोग इनके साथ साथ आपसे क्यों जलते हैं, राइट। मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए ये पर्टिकुलर इंसान कौन है जो मेरे पालवान से इतना जलते हैं। गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ आइए, ये इंसान कौन है जो मेरे पालवान से इतना जलते हैं, राइट। हम पहले ये कार्ड को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये इंसान और बाकी लोग आपसे इतना क्यों जलते हैं, ठीक है, ऐसे क्या बात है। लेकिन पालवान, ये रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी लोग बहुत इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है जिसमें मैंने पूरी क्लैरिटी दी है। पर साथ में अगर आप टैरो रियल में सीखना चाहते हैं, एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। आप जल्दी जाकर मेरे कोर्स को ख़रीद सकते हैं और मेरी लाइव क्लासेस अगले हफ्ते से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, राइट। पालवान, ये इंसान कौन है? ये है एक औरत, एंड ये औरत, इनकी आंखों में देखिए कितनी उदासी है। ये इंसान के पास सब कुछ है, मटीरियलिस्टिकली सब कुछ है, पैसों के मामले में सब कुछ है, लेकिन इनके पास जो नहीं है वो है अच्छा समय अपने परिवार वालों के साथ, अच्छा समय अपने दोस्तों के साथ। इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है और ये जब जब भी आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं इन्हें बहुत जलन होती है। इन्हें अंदर से लगता है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है और ऐसे ही मेरी ज़िंदगी बीत गई। ये इंसान जो है एक मास्क पहनते हैं जहाँ पर इनका असली चेहरा जो है वो नज़र में नहीं आता है। ये दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन कभी कभी जो हम बोलते हैं ना, चेहरा क्या बोलते हैं, दिल काला, राइट, लेकिन चेहरा बहुत सुंदर, कुछ इस तरीके से है ये दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं क्योंकि अंदर से ये इंसान खुश नहीं है तो ये दूसरों को भी खुश नहीं देख पाते हैं। कुछ लोगों के लिए 40 नंबर बहुत महत्व हो सकता है। ये शायद किसी की एज भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये, राइट। ये इंसान को डेफिनेटली अपनी खूबसूरती के ऊपर बहुत घमंड है। एंड जब आप भी इस इंसान को देखेंगे आपको लगेगा इस इंसान के पास सब कुछ है तो इसमें जलने वाली कौन सी बात है। लेकिन हमेशा हम कभी कभी सिर्फ पैसों के मामले में देखते हैं, घर, बंगला, गाड़ी, या फिर ये देखते हैं उनका परिवार भी है हरा भरा, लेकिन परिवार के अंदर कितना प्यार है वो हम देख नहीं पाते हैं। और ये इस इंसान की ज़िंदगी कुछ इस तरीके से है। इनका रिलेशनशिप्स अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ इतना खास नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बहुत समय जो है ज़िंदगी का बर्बाद हो गया है, बहुत समय। और जितनी इस इंसान की उम्र बढ़ती जा रही है उतना ही इनके अंदर वो कड़वाहट जो है वो भरता जा रहा है क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा समय जा रहा है। अब खुश होने के लिए मेरे पास चांसेस जो है
बहुत ही ज़्यादा कम है या हाथ से निकल गए हैं। अगर आप कभी भी इस इंसान की आँखों में आँखें डालकर देखेंगे तो आपको दिखेगा इस इंसान की आँखों में कितनी ज़्यादा नाराज़गी है, उदासी है। ये जानबूझकर जलना नहीं चाहती। इन्हें भी खुश होना है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जैसा मैंने कहा, बाहर से लगता है कि अगर ये दिखने में अच्छी है तो उनकी लाइफ भी अच्छी होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट, अब हम देखने वाले हैं कि इनके साथ साथ बाकी लोग आपसे क्यों जलते हैं। राइट, क्योंकि सिर्फ एक इंसान तो नहीं होगा। राइट, बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपसे जलते होंगे, तो आपसे क्यों जलते हैं देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, लोग मेरे पहलवान से नहीं, पहले मुझे शफल करने दीजिए प्लीज़। लोग मेरे पहलवान से जलते क्यों हैं। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ Swords, हाई प्रीस्टेस। Then we have Quest and Victim. Wow. So यहाँ मैं देख रही हूँ कि जलने की वजह ज़्यादातर आपके लिए वैसा नहीं है कि आपके पैसों के मामले, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ से वो देख रहे हैं कि अगर कहीं पर आपके साथ कुछ होता है, आपका मन दुखता है या आपके साथ कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है, आप ब्लेस्ड है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं आपको सही राह दिखाने के लिए और आपके साथ होने के लिए। स्पेशली मैं देख रही हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपसे उम्र में बड़ा है, जैसे आपकी मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। सो उन्हें इस बात की बहुत जलन होती है कि आपके पास एक ऐसे इंसान है जो बहुत समझदार है और आपको सही राह दिखा रहे हैं। राइट, हर सिचुएशन जनरल रीडिंग है, हर लोगों के लिए बहुत अलग अलग है। जैसा मैंने कहा, आपकी मम्मी पापा या दादा दादी, कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि काश उनके लाइफ में भी कोई ऐसा होता जो उन्हें ऐसे ही सही राह दिखाता, जो उनके ऐसे ही बुरे समय में मदद करता जैसे ये इंसान आपके लिए करते हैं। उन्हें इस बात का भी जलन है कि अगर आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल है बहुत, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि वो वैसे क्यों नहीं है, आपके जैसे क्यों नहीं है। वो जानते हैं कि आपकी लाइफ आसान नहीं है, वो देखते हैं आपकी लाइफ और उन्हें पता है आपकी लाइफ आसान नहीं है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो सिचुएशन से बाहर आ गए हैं एंड आपकी लाइफ इतनी ख़राब नहीं हुई है क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको भी बचाया है और आप शायद दूसरे लोगों को भी राह दिखाते होंगे। राइट, अगर वैसा नहीं है पहलवान, अमा से कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप बहुत ज़्यादा केपेबल हैं दूसरे लोगों को राह दिखाने के लिए। इनफैक्ट हो सकता है में से काफ़ी लोग टैरो में भी इंटरेस्टेड हो इसके वजह से। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपके लिए स्पिरिचुअलिटी देख रही हूँ। सो आप सोच रहे होंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है, आपने इतना सब कुछ देखा है, लोग आपसे क्यों जलते हैं, किस बात पे जलते हैं। राइट, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपका इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर ताकत जो है वो इन लोगों के पास कम है। वो नहीं जानते हैं कि इनर ताकत से हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं। इसलिए आप जलते नहीं हैं दूसरे लोगों के साथ क्योंकि आप अपने आप में ही बिज़ी हैं, आप अपने आप को ही बिज़ी रखते हैं, है ना। एंड इनफैक्ट अब में से काफ़ी लोग जो है अभी भी कहीं ना कहीं अपनी तरीके से दूसरे लोगों की मदद करते हैं उन्हें सही राह दिखाने के लिए। जैसे आपको मिला था, आप दूसरे लोगों को भी मदद करते हैं और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, आप शुरू करने वाले हैं पहलवान। आप दूसरे लोगों को हील करने वाले हैं और जितना ज़्यादा आप ऐसे करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपसे जलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ का मकसद पूरा कर रहे हैं। आपने इतना सब कुछ देखा अपनी लाइफ में ताकि आप दूसरे लोगों की मदद कर पाएँ।
ओके, सो ये लोगों की जलन जो है कम नहीं होने वाली है, पर कोई बात नहीं, आप अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए और दूसरे लोगों की मदद करते जाइए। K-Pal1, आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगी है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पायल फ्लावर पायल को चूज़ किया है। अब हम देखने वाले हैं कि ये इंसान कौन है जो आपसे इतना जलते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि जनरली ये इंसान और बाकी लोग आपसे क्यों जलते हैं। ठीक है, तो मैं गार्डन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान कौन है जो मेरे पालतू से इतना जलते हैं। राइट, ओके, सो पालतू, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए, तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है जिसमें मैंने पूरी क्लैरिटी दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उन्हें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन साथ में ही अगर आपको टैरो कोर्स अभी सीखना है और एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना है, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। आप मेरे कोर्स को जाकर ख़रीद सकते हैं और नेक्स्ट वीक से मेरे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट, सो पालतू, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप में से काफ़ी लोग पाइल 1 से भी काफ़ी रेजोनेट किए होंगे। ठीक है, सो ये एक औरत है, ऑलराइट, एंड इनके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट आई से बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर आप इनको अपनी नज़रिए से देखेंगे तो आपको लगेगा इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत लग्जरी है, घूमते फिरते होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहना, सब कुछ है इस इंसान के पास। लेकिन इनकी लाइफ में इनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हो सकता है इस इंसान की शादी भी नहीं हुई है अभी तक। हो सकता है कि अगर ये एक रिलेशनशिप में भी है तो भी वो उस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये अपनी लाइफ की वो जो स्पेशल रिलेशनशिप हम होते हैं उससे बहुत नाखुश हैं। एंड ये आपसे क्यों चलते हैं? आपको लगेगा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो रिलेशनशिप भी नहीं है, फिर ये इंसान मुझसे क्यों चलते हैं, ऐसा क्या है? तो वो है इस इंसान का अकेलापन, उदासी, राइट। और आपको जब जब भी वो देखते हैं, चाहे आपके पास एक रिलेशनशिप हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके आसपास आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है, और ये इंसान उस बात के लिए बहुत बहुत वेट करते हैं और तरसते हैं, राइट। इस इंसान का समय बीतता ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत कि उन्हें ऐसा लगता है कि क्या करूं मैं, कुछ है नहीं ज़्यादा करने के लिए। सो थोड़ा सा सैड है। एंड आपके लिए ऐसा लगता है मुझे पालतू कि मुझे एक और कार्ड निकालनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यस एक इंसान है, पर आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हाँ, इमेज नंबर 31। इंटरेस्टिंगली बहुत लोगों के लिए औरत निकल रहा है। ओके, हो सकता है कि आदमी को ज़्यादा अपने माइंड को वो इतना वायर्ड नहीं है, राइट। आदमी ज़्यादातर अपने आप में बिज़ी रहते हैं कि वो दूसरों के लाइफ को इतना बॉदर नहीं करते हैं, वो ही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। लेकिन हम औरत सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि ये हमारी लाइफ में होना चाहिए, वो हमारी लाइफ में होना चाहिए, इसलिए ज़्यादातर औरत निकल कर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ठीक है, ये माँ बेटी भी हो सकते हैं, डेफिनेटली ठीक है। कुछ लोगों के लिए माँ बेटी भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत जलते हैं, एंड वो माँ आपको देखकर बहुत जलती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेटी की लाइफ में वैसी खुशियाँ होनी चाहिए जैसे कि आपकी लाइफ में है। आई नो आप में से कुछ लोग आदमी देख रहे हैं, ओके, पर अगर वैसा भी है
लीजिए जैसा रेजोनेट करता है आप पर। ओके, माँ बेटी भी देखकर आपसे जल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक औरत को देखकर वैसा हो। या फिर माँ बेटे भी हो सकते हैं, अगर आपका वैसा कोई सिचुएशन, अगर आप आदमी देख रहे हैं, टेक इट इन दैट वे, माँ बेटी या माँ बेटा, ठीक है, लेकिन माँ है वो सिचुएशन में, और वो अपनी बेटा या बेटी को सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुशी वो कैसे दे रिलेशनशिप की, क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ खुश दिखते हैं, या फिर अभी आप डेट करें किसी को, या अगर सिंगल है, आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, सो यू सी आपका एकदम क्लोज नेट रिलेशनशिप्स है, और ये अपने बेटे बेटी को वो नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में बातचीत होती है आपके बारे में, राइट? देखते हैं बाकी लोग आपसे क्यों जलते हैं इन जनरल, ऐसा क्या है कि वो आपसे जलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ऐसा क्या है जो बाकी लोग मेरे पालतू से जलते हैं, प्लीज़। वी हैव योर 8 of cups, page of wands, okay, prayer and destiny, right? सो आपका नेचर जो है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मुश्किल समय में भी आप हंसना जानते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं ना, मेक लेमनेड आउट ऑफ लाइम, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है, आपको पता है वो वो प्रॉब्लम के समय खुश कैसे रहना है। आप हमेशा, ऑफ कोर्स सीरियसली चीज़ों को लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही यंग स्पिरिट है आपके अंदर, ओके, बहुत ही यंग एंड बहुत ही एक्साइटेड आप हमेशा नज़र आते हैं, बहुत ही खुश आप ज़्यादातर नज़र आते हैं। आप किसी को दिखाते नहीं हैं अपने आंसू, किसी को नहीं दिखाते कि आप अंदर से कितने टूटे हुए हैं, तो लोग वो कभी देख ही नहीं पाते, कभी नहीं देख पाते हैं। वो बस ये देखते हैं कि आपके बुरे समय में भी आप हंसना नहीं भूलते, आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं, आप हमेशा खुद बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपनी लाइफ में, अलग अलग चीज़ें करते हैं। सो आप हमेशा वही एनर्जी में नज़र आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप नज़र आते हैं, एंड इससे लोगों को आपकी तकलीफ़ जो है वो नज़र में नहीं आती, और उन्हें लगता है कि आपका नसीब तो बहुत ही अच्छा है, आपका आपके साथ कुछ होता ही नहीं है बुरा, जबकि वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकअप्स भी हुआ होगा आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन भी हुआ है, लेकिन आपने कभी किसी को दिखाया नहीं कि आपकी लाइफ इसकी वजह से मुश्किल है या अंधेरे में है। आपको अच्छा नहीं लगता ये सब दिखाना दूसरे लोगों को, तो इसलिए वो देख नहीं पाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप गिफ्टेड हैं, आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, सब कुछ आपके लिए अच्छा अच्छा ही जाता है लाइफ में, कहीं कुछ इतना ख़राब होता ही नहीं है। पर ये इसलिए है क्योंकि आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, आपको पता है अपनी एनर्जी को हाई कैसे रहना है। जब भी आप मिलते भी हैं किसी से, बहुत ही एक्साइटेडली होकर मिलते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं। सो ये डेफिनेटली लोगों को जलन होगी कि ये हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। और ये देखिए माँ बेटी, इनके चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल भी नहीं है, अगर मुस्कुराएंगी भी तो वो एकदम नकली मुस्कान होगी, बहुत ही नकली होगा, क्योंकि उन्हें खुश रहना आता ही नहीं है, राइट। खुश रहना भूल गए हैं ये, और ये बेचारी जो भी है वो भी अपनी माँ की वजह से वैसी हो गई है, इन अ वे, राइट। पार्ट 2, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। राइट, पार्ट 3, जिन्होंने भी ये एलिफेंट को चूज़ किया है, अब हम देखने वाले हैं ये इंसान कौन है जो आपसे इतना जलते हैं, और जनरली उसके बाद हम देखेंगे कि लोग आपसे क्यों जलते हैं, ठीक है। सो माय गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान कौन है जो मेरे पार्ट 3 से इतना जलते हैं।
राइट, सो पार्ट 3 आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी लोग बहुत इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है जो आपको बेसिक की तरह इंट्रोडक्शन देगा। और अगर आप सीरियसली टैरो रीडर बनना चाहते हैं, मेरा एडवांस टैरो रीडिंग करना चाहते हैं, सर्टिफाइड रीडर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को ख़रीद सकते हैं। उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है और आप अगले हफ्ते से मेरे लाइव क्लासेस को शुरू कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर पहला है इमेज नंबर 16। वाओ, पाइल 3। ओके, क्या बोलूँ मैं। ये है एक औरत वापस। ऐसा नहीं है कि मेरे डेक में आदमी नहीं है, इसमें भी आदमी है, लेकिन हमेशा औरत ही बाहर आ रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा जलन जो है वो हमारे अंदर होता है। ओके, दूसरे लोगों के अपनी लाइफ में देखिए, और आदमी बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एक तो सिचुएशंस के लिए होता है, शायद काम के मामले में वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होता है जब हम दूसरों की ओवरऑल लाइफ को देखते हैं, और ये बिल्कुल इस इंसान की लाइफ है। ना ये इंसान जो है, ओके, इनका लाइफ फ़िलहाल जो है पूरी तरीके से ऊपर नीचे हो गया है। शायद उन्हें पैसों का झटका लगा है, इनकी जॉब चली गई होगी, फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर इनका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया, डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, या कुछ तो बड़ा हादसा हुआ इस इंसान की लाइफ में जिनकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी जो है ऊपर नीचे हो गई है पूरी तरीके से। ओके, और इस इंसान को लग रहा है कि मेरे पास अब क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अब ये बस आपको ही नहीं देख रही है, बहुत सारे लोगों को भी देखकर ये बहुत जल रही है कि इस इंसान के पास तो सब कुछ है। यहाँ पर देखिए रेनबो, राइट, 7 तो कलर होते हैं, हमारे 7 चक्रा मतलब सब कुछ। सो ये दूसरों को देखकर, सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि सबकी लाइफ मुझसे बेहतर है। तो पाल 3 ये बस आपसे नहीं जल रही है, ये बहुत सारे लोगों से भी जल रही है, सबकी तरफ। ओके, ऐसा लग रहा है कि सब जो है इनसे ऊपर है और इनकी लाइफ एकदम ख़त्म हो गई है। इनके पास कुछ भी नहीं है खुश रहने के लिए, खुश होने के लिए। पर आपके पास, इस दूसरे आपके फ्रेंड्स के पास, किसी और के पास, ये शायद हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई एक है, फॉर एग्जांपल, उनकी लाइफ अब अच्छी नहीं चल रही है और आपके और बाकी फ्रेंड्स की लाइफ को देखकर ऐसा लग रहा है इन सब की लाइफ तो इतना बढ़िया है। एक मिनट है, सॉरी, बस कैंडल को देख रही थी मैं। राइट, सो उन्हें ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ इतनी बढ़िया है और बस इनकी लाइफ जो है एकदम ख़राब हो गई है। तो नेचुरली जब हम ऐसे बड़े सिचुएशन से गुज़रते हैं, बड़े हादसे से गुज़रते हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि दूसरों की लाइफ हमारी लाइफ से बेहतर है। अगर हमारी जॉब चली गई है और दूसरे लोगों के पास जॉब से, हमें ऐसा लगता है कि किस बात को लेकर ये रो रहा है या रो रही है, बॉस ख़राब हो तो ख़राब हो, पर एटलीस्ट इनके पास जॉब तो है, बिल्स तो पे कर सकते हैं, राइट। अगर इनका सेपरेशन हुआ है किसी के साथ या अलग हो गए हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है चलो कोई तो है इस इंसान के साथ बात करने के लिए, मेरे पास तो वो भी नहीं है। और अगर इनकी हेल्थ जो है अचानक से ख़राब हो गई है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को देखें, अप्रिशिएट कीजिए कि आपका हेल्थ तो अच्छा चल रहा है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो इस इंसान ने बहुत बड़ा कुछ खोया है, बहुत बड़ा कुछ खोया है, और इसलिए एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिसको लेकर ये आपसे जल रहे हैं। ये पूरी तरीके से बस बिना वजह जल रहे हैं, क्योंकि आपके पास वो है जो इनके पास नहीं है, जो सब कुछ है। ठीक है, आपके पास शायद काम भी कर रहे होंगे, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, ये वो इंसान नहीं देख रहे हैं, ये बस देख रहे हैं कि आपके पास वो है जो इनके पास अब नहीं है। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ आपसे वो नहीं जल रहे हैं और बहुत सारे लोगों से ये इंसान जल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इस इंसान के साथ साथ बाकी लोग आपसे क्यों जलते हैं, किस बात को लेकर जलते हैं लोग। लेट्स सी, किस बात को लेकर लोग जल रहे हैं। तो यहाँ पर है पहला 7 ऑफ कप्स, वापस रेनबो। ओके, वी हैव इनसिक्योरिटी, complacency and the Knight of Swords. देखिए यहाँ पर भी 7 चक्रा है, रेनबो है, राइट। सो
ये बहुत स्ट्रांगली मुझे इस इंसान की ही एनर्जी नज़र आ रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ तो परफेक्ट है। ओके पालथ्री, आपकी लाइफ में सब कुछ है, परफेक्ट है, एंड आपको उदास होने की, दुखी होने की कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो इस इंसान के पास बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, सो ये इंसान की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ऐसा नज़र आ रहा है। और साथ ऑफ कप्स क्या है? इट्स अ कार्ड ऑफ इल्यूशन। ये कार्ड डे ड्रीम का है, रियलिटी का कार्ड नहीं है, ये असलियत का कार्ड नहीं है। तो ये इंसान जो भी जल रहे हैं आपसे, वो असलियत में नहीं जल रहे हैं। उनके दिमाग में वो इमेजिनरी चीज़ें भर रहे हैं आपकी तरफ, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो आपसे जल रहे हैं। ओके, सो बहुत ही इनसिक्योर्ड महसूस कर रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी। ना एक बात है जो लोग आपसे जलते हैं, वो है जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है। आप बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है अपने जिस तरीके से आप बात करते हैं उसकी वजह से आप जाने जाते हैं, ठीक है। एंड ये जिस तरीके से आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, उससे काफ़ी लोग जलते हैं, बिकॉज़ वो आपके जैसे बात नहीं कर पाते हैं। ओके, आई गिव एन एग्जांपल, जैसे मैं ये रीडिंग्स करती हूँ, उसके वजह से भी कुछ लोग जलते होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है मैं कैसे रीडिंग्स करती हूँ, कैसे ऐसे बोलती हूँ मैं, राइट। तो कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से आप बात करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, ये उस बात को लेकर बहुत ही जलते हैं। आपका ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और उसके वजह से कभी कभी बिना कुछ किए ही लोग जल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके जैसे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। और एक तरीके से उन्हें अंदर से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, एंड जिसकी वजह से वो बिना वजह आपसे जल जाते हैं, बिना वजह। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग वजह नहीं देख रही हूँ आपके लिए पालथ्री। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये है वो है उसकी वजह से जल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये आपको आपकी एनर्जी की वजह से जल रहे हैं, आपकी एनर्जी, राइट, जो इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और इसके वजह से जब वो आपसे मिलते हैं और कुछ लोग आपसे जलते हैं, तो ऐसे ही अपने मन में कुछ भी ख्याल बनाकर जल लेते हैं। ओके, रियलिटी नहीं है उसमें, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड ये आपका गिफ्ट है पालथ्री, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है आपकी गिफ्ट है। ये देखिए, आप किसी से डर एटलीस्ट दिखाते नहीं है कि आप डरते हैं। आप लाइफ से नहीं डरते, दूसरों से नहीं डरते, आप दिखाते नहीं हैं, आप सीधा बोल देते हैं। तो वो जो हिम्मत है आपकी, राइट, इनर स्ट्रेंथ, बाहर भी जिस तरीके से आप बात करते हैं और अंदर का भी जो स्ट्रेंथ है आपका, ये लोगों को डरा देती है। और वो बोल नहीं सकते कि वो आपसे डरते हैं, राइट। तो वो डर को चेंज करके वो जलन में बदलाव हो जाता है, और इसलिए फिर वो बोलते हैं कि पालथ्री को तो देखो, इनके पास तो ये है वो है, बहुत शाइनिंग मार रहे हैं। सम ऑफ दे विल से लाइक दैट, पर बेसिकली वो ऐसे दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत दिखावा करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ये जानबूझकर ऐसे कहेंगे कि आप दिखावा करते हैं, और इसके वजह से वो जलते हैं आपसे, क्योंकि आप बहुत शो ऑफ करते हैं। इसे जब भी मैं बोल रही हूँ आपको रेजोनेट भी नहीं हो रहा है ये पालथ्री, क्योंकि ये सच है ही नहीं, राइट। ये सब इनके माइंड में ही है, ख्याली वाला, राइट। सिर्फ ये बोलने के लिए कि कुछ रीज़न तो चाहिए आपसे जलने के लिए, कोई ना कोई रीज़न तो चाहिए, तो रीज़न बस बना लेते हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया नहीं है, कुछ कया नहीं है कि कोई आपसे जले, राइट। पर आपका जो अंदर की जो शक्ति है, उससे लोग बहुत डरते हैं। तो आई विल से कैरी ऑन पालथ्री, लोगों को जलना है, वो कुछ भी कहकर जलेंगे ही, पर यू स्टे इन योर पावर, ओके, वर्क ऑन इट, और आप बहुत 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 दूर तक जाएंगे पालथ्री। ब्यूटिफुल। और राइट पालथ्री, आई एम श्योर आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।